हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे से सैनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हम लोगों ने 6:30 बजे शाम में भारत इज माय होम चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। आज मेरे भाई समय आ चुका है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। दोपहर के बज चुके हैं 2:04 मेरे प्यारे साथियों। क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है माय डियर ऑल की क्लास को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते हुए चलना। जहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी वहां पे बताने की मुझे पूरी कोशिश करना मेरे भाई, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की भी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और हम लोग जिस बैच में स्टडी कर रहे हैं माय डियर, उस बैच का नाम है मंजिल बैच। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से अपने मंजिल बैच के साथ मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करो। आपका सहयोग भी उतना ही जरूरी है जितना कि मेरा मेरे भाई। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा सहयोग तो आपका होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारत इन माय होम चैप्टर को लेकर के, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मेरे भाई कि इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोगों का मेरा जो खास करके रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन सर्च करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप फेसबुक पे अगर फॉलो करना चाहते हो तो पंकज कुमार रैंकर्स करके फॉलो कर सकते हो। लगभग लगभग 1800 लोग जुड़े हुए हैं, 18,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ बातें हम लोग कभी कभी किया करते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके बारे में भी कभी कभी डिस्कस करेंगे खाली टाइम में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन या फिर पंकज सर। आ जाओ मेरे भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इस क्वेश्चन को जरा सा बनाने की कोशिश करना मेरे भाई। क्वेश्चन है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक। जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे अच्छा उदाहरण किसका है। ऑप्शन आपके सामने है यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता का। दूसरा डाइवर्सिटी मतलब अनेकता का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का। या फिर डिस्पैरिटी, असमानता का। इतना चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो मेरे भाई, इतना चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि सर जो भारतीय कल्चर है, जो भारत है, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे भाई सारे के सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं, एक होकर के रहते हैं। अनेक होने के बाद भी इनका सेंस एक रहता है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आती है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सी फॉर चाइना, आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। बात समझ में आया मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर। कल के एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने लास्ट में ये चीज बताई थी कि सर इस एरुडिशन का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया था, ओ माय डियर, ओ माय डियर एंड माय नियर, मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि गुरुजी एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता। क्या मतलब होता है? विद्वता। और इसका इंग्लिश होता है ग्रेट नॉलेज। तो देखो ना, ऑप्शन में कहीं पर भी ग्रेट नॉलेज है, तुम बोलोगे यस सर, बी फॉर बिहारी बाबू एक सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। सारे के सारे बच्चे आंसर करते रहना। देखो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लोग काम की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आया ना? तो सो प्लीज माय डियर, और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, ज्यादा बेनिफिट होगा। इधर उधर की बातें करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे भाई केवल और केवल आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, केवल और केवल आपका फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करना है। क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को कब डिलीवर किया। ऑप्शन है आपके सामने, ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पे, ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस पे, व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिए थे तब, या फिर ऑन आर्मी डे, आर्मी दिवस पे। तो आप सारे के सारे बच्चों को एक बात पता है, मैंने आपको बता रखा है मेरे भाई कि सर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ना 1967 में भाषण दिए थे। कब मेरे भाई? 1967 में भाषण दिए थे। ये भाषण उन्होंने तब दिया जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब शपथ लिए थे, जब ओथ लिए थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति पद के रूप में। बोलो बात क्लियर है? इसलिए इस सेंटेंस का एकदम सही सही जवाब होगा, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिए थे, उसी टाइम पे इन्होंने इस भाषण को डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे भाई,
क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कब पैदा हुए थे? तो मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया है गुरुजी, और अच्छी तरीके से मैंने बताया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में 4 डेट याद रखना है। सबसे पहला 1897 दिमाग में डाल लेना, इसके बाद 1963 डाल लेना है, 1967 डाल लेना है, और 1969 डाल लेना है, बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई। जब हम बात करते हैं 1897 को लेकर के, तो 1897 में इनका जन्म हुआ था डियर, कहीं से कोई समस्या नहीं है। जब बात आती है 1963 को लेकर के, तो 1963 में इनको ना भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस चीज से डियर? आप बोलोगे सर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? बातें समझ में आ गई सबको? इसके बाद जब बात आती है 1967 को लेकर के, तो 1967 में क्या हुआ मेरे भाई? तो तुम बोलोगे सर 1967 में स्पीच भी दिए थे, स्पीच भी दिए थे, भाषण भी दिए थे, और ये भाषण तब दिए थे जब वो शपथ ले रहे थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति पद के रूप में। बोलो बात क्लियर है? और 1969 में क्या हुआ था? तो इनका डेथ हो गया था। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई, और ये सब चीज मैं कल एक्सप्लेन किया था शाम की 6:30 बजे मेरे भाई। बात समझ में आया? और आज बज रहे हैं 2 बज करके कुछ मिनट, तो आपको पता है ना कि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। रिवाइज करो, एक्सप्लेनेशन देखो, उसके जस्ट बाद मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लो। एक्सप्लेनेशन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लो, हर चीज को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक आता है ना मेरे भाई, तो इंसान ना एकदम हुलबुला जाता है कि क्या करे नहीं करे। अब ये सब करने से काम नहीं चलेगा। यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी माय डियर। बात क्लियर है? और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, लिटरली स्पीकिंग डियर। ओके तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1897 को। सवाल ये पैदा होता है कि सर इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो आपके दिल से आवाज आ जाएगी कि सर इनका जो जन्म है ना वो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ गुरुदेव? तो हैदराबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। इस पॉइंट को दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट करते हुए चलना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हाजिर हो रहा है। देखो क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ कब हुआ था? वो इस दुनिया को छोड़ करके कब चले गए थे? ऑप्शन है 1959 में, 1969 में, 1979 में, या फिर 1989 में। तो आप सारे के सारे बच्चों को मैंने बताया कि सर 1967 में ये शपथ लिए थे, और 2 साल के जस्ट बाद दैट मीन्स 1969 को इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। तो आप भी बोलोगे गुरुजी इसका मतलब इनका डेथ 1969 को हुआ था? हम बोलेंगे हाँ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो मैंने अभी अभी बताया कि सर इनका जन्म ना हैदराबाद में हुआ था। सारे के सारे बच्चे आंसर करते हुए चलना भाई। ये मत सोचना कि सर क्या करे नहीं करे। अरे भैया क्या करे नहीं करे नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करो, जी तोड़ प्रैक्टिस करो। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ना ताकि सिंगल 1 मिनट का टाइम आपका बर्बाद ना हो। बात समझ में आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज ब्लैंक। शुरुआती में इन्होंने किस रूप में सेवा प्रदान किया? ऑप्शन है द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में, या फिर द गवर्नर ऑफ असम, असम के राज्यपाल के रूप में। क्या होगा इसका आंसर डियर? तो आप सारे के सारे लोग मुझे एक बात बोलोगे, गुरुजी एक बात बोले, हम बोलेंगे बोलो ना भाई क्या दिक्कत है। तो उन्होंने जिस रूप में सेवा प्रदान किया था शुरुआती में, वो था गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में। ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्लियर है? अरे भाई बात समझ में आ रही है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली। मैंने आपको कल बोला था कि सर अगर पूछेगा सर्विस, अगर पूछेगा सर्विस तो आपका जवाब होगा इंडियाज कल्चर। याद कीजिए सर, याद कीजिए, अगर पूछेगा सर्विस तो आपका जवाब होगा इंडियाज कल्चर। अगर पूछेगा एक्सेप्शनल सॉरी अगर पूछेगा एक्सप्लेन्ड, अगर पूछेगा एक्सप्लेन्ड तो आपका जवाब होगा इंडियन फिलॉसफी। क्या जवाब होगा? इंडियन फिलॉसफी। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डालते हुए चलिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है ना वो भारतीय दार्शनिक के बारे में एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन बोला है डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या किया किसको मेरे भाई? तो इंडियन फिलॉसफी। बी फॉर बिहारी बाबू आपकी सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हाजिर कर रहे हैं, क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ऑफिस में एंटर किए थे, कार्यालय में प्रवेश किए थे। और मैंने आपको बोला था कि सर जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ऑफिस में एंटर किए थे तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी,
प्रार्थनापूर्ण, विनम्रता एंड टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण के साथ। ऑप्शन में क्या है, पार्शियलिटी, टोटल डेडिकेशन, एनिमिटी या फिर ट्रीशरी। तो आपका जवाब होगा कि सर टोटल डेडिकेशन, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बोलो बात क्लियर है। मैंने क्या बताया भाई, मैंने यही ना बताया कि ऑफिस में वो एंटर किए थे दो चीजों के साथ। सबसे पहला मैंने बोला था मेरे भाई, क्या बोला था भाई, बोलो ना, तुम बोलोगे सर। सबसे पहला था प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। क्या था डियर, आप बोलोगे सर पहला था प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या था मेरे भाई, तो दूसरा तुम बोलोगे सर टोटल डेडिकेशन। क्या था, टोटल डेडिकेशन। ये हर चीज दिमाग में डालते हुए चलना, ये सारा चीज मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे भाई। और एग्जामिनेशन जब इतना नजदीक है ना, तो आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे नहीं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पल कब बीत जाएगा ना भाई, आपको पता तक नहीं चलेगा। और आज 1 दिसंबर है, दिसंबर से पढ़ करके आपको अच्छे पोजीशन पे जाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा डियर। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में 95 प्लस करे, हिंदी में 95 प्लस करे, तो इसके लिए मेरे साथ आपको अच्छे तरीके से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करता हूं ना चीजों को, वो बहुत जबरदस्त लेवल पे एक्सप्लेन करता हूं और बच्चों के दिमाग में डालने की मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरे भाई। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को रे बकलोल सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद ब्लैंक। जब वो ऑफिस में एंटर किए थे उस टाइम पे इन्होंने एक बात और बोला था कि सर मैं लंबे समय तक एजुकेशन के साथ जुड़ा था, मुझे भारत के लोगों ने यहाँ के मुखिया के रूप में चुना है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आई एम लॉन्ग एसोसिएटेड विद एजुकेशन, मैं शिक्षा से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एसोसिएटेड विद, किससे जुड़े थे? ऑप्शन है बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट या गेम। तो आप बच्चे का जवाब होगा कि सर एजुकेशन से जुड़े हुए थे, बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं, द पीपल हैव चूजन हिम, लोगों ने उसे चुना था, द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के मुखिया के रूप में, फॉर ब्लैंक, कितने समय के लिए। मैंने आपको बोला था कि सर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि लोगों ने मुझे चुना, लोगों ने मुझे भारत के मुखिया के रूप में चुना, इतने बड़े देश के मुखिया के रूप में चुना, एक निश्चित समय के लिए, सर्टेन टाइम के लिए। ऑप्शन में दिया गया है सर्टेन टाइम, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर होगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर जो राष्ट्रपति होता है ना, उनका कार्यकाल मेरे भाई 5 साल का होता है, तो एक निश्चित समय ही तो है, तो 5 साल के ही तो चुने होंगे ना पहली बार। चलिए नेक्स्ट, लेकिन दुर्भाग्य यह है मेरे भाई कि इनका डेथ केवल और केवल 2 साल में ही हो गया था। ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन किया, सपोर्ट किया, साथ दिया। तो राष्ट्रपति पद के रूप में या फिर राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किस चीज के ग्रोथ मतलब वृद्धि, किस चीज के वृद्धि को लेकर के साथ दिए? ऑप्शन है सर्टन रिलीजन, एक निश्चित धर्म का विकास करना चाहते थे? नहीं सर, एकदम गलत बात है। द होल नेशन, पूरे के पूरे भारत का विकास करना चाहते थे? ठीक है। द रिच ओनली, केवल और केवल अमीरों का विकास करना चाहते थे? नहीं सर। केवल और केवल गरीबों का विकास करना चाहते थे? नो सर। तो इसका जवाब होगा द होल नेशन, पूरे के पूरे राष्ट्र के विकास को लेकर के बात करते थे, इसलिए बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर होगा। इसलिए इन्होंने साफ साफ बोला था, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, ये पूरा का पूरा जो भारत है वो मेरा घर है और यहाँ के एक एक लोग मेरे परिवार है। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, ये कहते हैं कि मैं कास्ट को लेकर के बात नहीं करूंगा, मैं रिलीजन को लेकर के बात नहीं करूंगा, हर एक इंसान को अपने इज्जत के साथ, डिग्निटी और जस्टिस के साथ, न्याय के साथ जीने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट आगे कहते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर ब्लैंक। पावर का मतलब होता है शक्ति, पावर का मतलब होता है मेरे भाई शक्ति। पावर शुड बी यूज्ड, पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ओनली फॉर, केवल किस लिए? ऑप्शन है मेकिंग मनी, रुपये बनाने के लिए, मेकिंग पर्पस, उद्देश्यों के भाव से, सॉरी मोरल पर्पस, नैतिक पर्पस के भाव से, ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मटेरियल गेन, पैसे को अगर कमाना है इसके लिए। तो याद रखना मेरे भाई, मैंने कल बताया था कि महात्मा गांधी भी ये बात कहते थे कि पावर का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, नैतिक विकास के लिए किया जाना चाहिए, नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मोरल पर्पस, दैट मीन्स बी फॉर बिहारी बाबू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फेंक रहा हूं, लपकने की पूरी कोशिश करना मेरे भाई। क्वेश्चन आया,
डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इस भाषण को कब दिए थे? ऑप्शन आपके सामने है 1965 में, 1966 में, 1967 में, 1968 में या फिर 1969 में। तो आप सारे के सारे बच्चे, आप तमाम बच्चे एक बात बोलोगे, गुरुजी ये जो भाषण दिए थे ना वो 1967 का समय था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो एक बात बता दूं, देखो जिस टाइम वो भाषण दिए थे ना, इसी टाइम सुनो 1967 में ये स्पीच भी दिए थे डियर। स्पीच का मतलब ये भाषण भी दिए थे, और दूसरी बात कि ओथ भी लिए थे, शपथ भी लिए थे। किस रूप में डियर? तो आप बोलोगे सर तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, थर्ड प्रेसिडेंट इंडिया, सॉरी एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, भारत के तीसरे राष्ट्रपति पद के रूप में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चुन्नू बाबू। नेक्स्ट, आप लोग आंसर देते रहो, एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई करो, ठीक है? मस्ती बहुत हुआ, हम लोगों ने बहुत सारा मस्ती किया मेरे भाई, पूरा का पूरा 2 साल तो मस्ती ही की है, लेकिन अब समय आ चुका है मेरे भाई मेहनत करने को लेकर के। तो मेहनत करो, क्योंकि आपके माता पिता के बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर के। कभी उनकी आंखों में जाकर के देखना, तुम भी बोलोगे सर लोग घर में जाता है लेकिन आंख में कैसे जाएंगे? अरे भाई उनकी आंखों को कभी पढ़ने की कोशिश करना मेरे भाई, केवल और केवल आपके लिए सपने नजर आएंगे। तो पूरा करो ना, पूरा करो, अब तो मंजिल नजदीक है मेरे भाई। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसके लिए मेरे भाई अभी तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मंजिल को अगर औकात दिखाना है, आपको अपने घुटनों पे मंजिल को लेकर के आना है, तो अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी एकदम जबरदस्त तरीके से डियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे किस रूप में? ऑप्शन है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पद के रूप में, गवर्नर राज्यपाल के रूप में, मिनिस्टर मंत्री के रूप में, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई? तो आप तमाम बच्चे एक बात बोलोगे कि सर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब शपथ लिए थे किस रूप में? तो प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, यानी ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। जल्दी से बताना मेरे भाई, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है मेरे बालक को? बताओ, अरे मेरे बालक कोई कष्ट तो नहीं है ना? चलिए तो चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग मूव करते हैं। जरा सा नजर यहाँ पे डालना। क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत इज माई होम इज रिटन बाई। भारत इज माई होम बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पर्ल एसबक या फिर एच.ई. बेट्स। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब, अरे भैया इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो आपका आंसर होगा, गुरुजी ईमानदारी से बोले, हम बोलेंगे झूठ बोलेगा तो मुंह तोड़ देंगे, सच बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी को लेकर के, तो आपको पता है इसने जिस चैप्टर को लिखा था उसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी के एक ऑटोबायोग्राफी था मेरे भाई, जिसका क्या नाम था? तो आपका जवाब होगा गुरुजी, उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या नाम था डियर? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। पॉइंट को अच्छे तरीके से फिट करते हुए चलना। पर्ल एसबक किस चैप्टर को लिखी है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज को लिखने का काम की है पर्ल एसबक। एच.ई. बेट्स किसको लिखे हैं? तो आपका जवाब होगा द अर्थ जो चैप्टर था मेरे प्यारे साथियों, इसको भी लिखने का काम किए थे। उस इंसान का नाम था उस इंसान का नाम था, क्या नाम था भैया, क्या नाम था, क्या नाम था? तो आपका जवाब होगा गुरुजी एच.ई. बेट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपना रोल मॉडल किनको मानते थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो आप तमाम बच्चे का जवाब होगा गुरुजी, इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो जो है ना, वो अनुसरण करते थे, फॉलो करते थे, अपना रोल मॉडल मानते थे डॉक्टर राधाकृष्णन को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चुन्नू बाबू। सी फॉर चुन्नू बाबू, चुन्नू बाबू, चुन्नू बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, शपथ लेते हैं कि हमेशा वो वफादार रहेंगे किसके प्रति? तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति वो हमेशा वफादार रहेंगे। गलती से अगर कभी मौका मिले, गलती से अगर कभी मौका मिले तो जा करके कल का एक्सप्लेनेशन देखना मेरे भाई, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन पूरे के पूरे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है और आपके दिल में छपा होगा, जो बच्चा कल क्लास किया होगा मेरे भाई, इस बात को मैं लिख करके आपके सामने दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे प्यारे साथियों, जरा सा नजर यहां पे डालना।
क्वेश्चन है ब्लैंक सेट किसने कहा भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ये बात किसने बोला कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग मेरा परिवार है। तो ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बोले थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। इतना ही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब काम के दो पहलू को देखते थे। एक का मैंने नाम बोला था इंडिविजुअल, क्या नाम बोला था मेरे भाई, इंडिविजुअल, और दूसरा का मैंने नाम बोला था सोशल। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लेना। और मैंने कल की क्लास में एक चीज जिक्र किया था कि वर्क ऑन वन सेल्फ, ध्यान से सुनना, वर्क ऑन वन सेल्फ, वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के ऊपर काम करना, इसका मतलब क्या, इंडिविजुअल काम करना। इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं मेरे भाई कि एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं हटाऊंगा नहीं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है या फिर पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? ऑप्शन है आपके सामने, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे या फिर लीडर थे। तो मैंने आपको बताया था कि सर पुराने जमाने के जो भी बड़े बड़े इंसान होते थे ना, वो नेशनलिस्ट हुआ करते थे, राष्ट्रवादी हुआ करते थे, अपने देश को विकास के बारे में हमेशा सोचते थे। लेकिन आज करके जो लीडर है ना मेरे भाई, वो तो एकदम चोर है, उचक्का है कह सकते हो। वो केवल और केवल अपनी भलाई चाहते हैं, अपने रोटी सेकने में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन पुराने जमाने के जितने भी हुआ करते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करो, या फिर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में चर्चा कर लो, सारे के सारे लोग नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, अपने देश को ऊपर ले जाने की बात करते थे। सी फॉर चाइना एकदम करेक्ट आंसर होगा। केवल बात ही नहीं करते थे, वो लोग काम भी करते थे मेरे भाई। आजकल का नेता तो बात तो एकदम लंबा लंबा करेगा, गप एकदम लंबा लंबा छोड़ेगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। ये आपको भी पता है और ये पूरी दुनिया इससे परिचित है मेरे भाई, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपना स्पीच 1967 को दिए थे, किस चीज के शपथ लेने के बाद? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद, गवर्नर, राज्यपाल के शपथ लेने के बाद, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद, या फिर मिनिस्टर, मंत्री के शपथ लेने के बाद। तो आप तमाम बच्चे चिल्ला करके बोलोगे गुरुजी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट के पद पे शपथ लेने की जस्ट बाद इन्होंने भाषण दिया था। ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला है ब्लैंक इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पज। ब्लैंक इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल बिल्डिंग। ब्लैंक इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया था, अगर नेशन को बढ़ाना है, अगर देश को हाई पोजीशन पे लेकर के जाना है, देश को सबसे आगे रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सारे के सारे लोगों को एजुकेशन के ऊपर विशेष तौर पे फोकस करना पड़ेगा और बोला जाएगा एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। क्वेश्चन है ब्लैंक ब्राउट किसने लेकर के आया? अ लॉट ऑफ एरुडिशन, विद्वता को लेकर के आया, वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का खजाना लाया अपने राष्ट्रपति पद के गरिमा के दौरान। तो मेरे भाई मैंने आपको कल बताया था कि हर एक आने वाला जाने वाला का तारीफ करता है। एग्जैक्ट इसी तरीके से अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विदाई हो रहा है और उनके जगह पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इस बात को लेकर के बताते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ भारत के लिए बड़ा किया जाए। हाँ, इतना तो जरूरी है, इतना तो मैं भी जानता हूं कि जितना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया उतना मैं नहीं कर सकता हूं। ये हो सकता है डॉक्टर राधाकृष्णन 3 गो चीज लेकर के आए थे। पहला मैंने बोला था कि सर वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा एरुडिशन, और तीसरा मैंने बताया था मेरे भाई, याद करो कल की क्लास याद करो, सब चीज मैंने बताया है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन लेकर के आए थे वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, सब चीज, ठीक है। मेंटल इक्विपमेंट को लेकर के आए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस को लेकर के आए और डिग्री ऑफ एरुडिशन को लेकर के आए थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर। डॉक्टर जाकिर हुसैन फेल्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते थे ग्रेट ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति काफी ज्यादा अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया करते थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो आप सारे के सारे बच्चे बोलोगे 1967 में बने थे। गुरुजी इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, यहां से तो कोई समस्या ही नहीं है। चलो मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में एंटर किए थे
इन अ स्पिरिट ऑफ, किस भावना के साथ, ब्लैंक ह्यूमिलिटी मतलब किस विनम्रता वाली भावना के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ऑफिस में एंटर किए थे प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ। तो देखो ना ऑप्शन में प्रेयरफुल है, तुम बोलोगे यस सर, बी फॉर बिहारी बाबू है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एकदम करेक्ट आंसर है गुरुजी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधाकृष्णन कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे। किस में नहीं खोए थे? मैन में नहीं खोए थे, एनिमल में नहीं खोए थे, बर्ड में नहीं खोए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे ना, वो इंसानों में, जो इंसान का एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इंसान के जरूरी मानवता में कभी भी विश्वास नहीं खोए। किसमें? तो इंसानों में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ये सब चीज मैंने कल बताया था डियर, ठीक है। तो तुम लोगों का काम क्या है, कल के जो भी इंसान कल का क्लास नहीं किया हो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल का क्लास जाकर के जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था। इतना ही नहीं, और आज की क्लास अगर कर रहे हो ना, तो एक बात बता देते हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर नयका नयका बच्चा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं करोगे तो मेरा क्या जाएगा मेरे भाई, घाटा तेरा होगा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। खैर आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़े। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, निम्नलिखित में से किस लेसन को डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर भारत इज माय होम को लिखे थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल जवाब होगा गुरुजी। और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको क्यों दे, कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, आप हमको बोलोगे। आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो लिखे थे उसका नाम था एमजी, दैट मींस महात्मा गांधी। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर, मैं राजा बनना चाहता हूं। कैसे? लूट करके, मार करके, लूट करके किंग बनेंगे। तो मार कर से बन जाएगा मार्टिन, लूट कर से बन जाएगा लूथर, और किंग बनेंगे तो बन जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर है? अगला है द आर्टिस्ट किसने लिखा? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर द आर्टिस्ट को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था सीगा नोया। प्लीज माय डियर दिमाग में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। क्वेश्चन है माय डियर ऑल, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द ब्लैंक मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब मुस्लिम, भारत के मुस्लिम किस नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो मैंने बताया था, वैसे अगर देखा जाए तो ये तीसरा नंबर के थे, लेकिन अगर मुस्लिम में देखा जाए तो ये पहले नंबर के थे। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर कर रहे हैं, भारत इज माय होम इज अ ब्लैंक। भारत इज माय होम का टाइप कैसा है? ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे है, वैसे है, स्पीच है, या फिर स्टोरी है। तो मैंने बताया था, याद करो मेरे भाई, पिछला क्लास याद कीजिए। मैंने बोला कि सर ऐसे कौन था? तो आपका जवाब होगा सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, वो अपने आप में एक ऐसे था गुरुजी। क्या था? आप बोलोगे सर ऐसे था। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पीच को लेकर के, तो भारत इज माय होम अपने आप में एक स्पीच है। क्या है? भारत इज माय होम जो है ना डियर, वो अपने आप में एक स्पीच है। और आपके दिल में एक बात डालना चाहता हूं, पूरे के पूरे बिहार वासियों, आपका नजर मेरे पे होना चाहिए और जरा गौर से सुनना। आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर केवल 2 स्पीचेज है। कितने स्पीच है? आप बोलोगे सर 2 है। सबसे पहला जिसका नाम है भारत इज माय होम, क्या नाम है? भारत इज माय होम। और जो दूसरा है मेरे भाई, उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, दिमाग में डाल लीजिएगा। आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर कितने स्पीच है? 2 स्पीच है। पहला का नाम बोलिए मेरे भाई, आप बोलोगे सर भारत इज माय होम। दूसरा का नाम बोलिए, आपका जवाब होगा आई हैव अ ड्रीम। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, खुद पे काम करना, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूंगा कि मैं खुद पे काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहा हूं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिविजुअल, दैट मींस सी फॉर चुन्नू बाबू, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज ब्लैंक एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब काम के कितने पहलू को देखते थे? तो दिमाग में डाल लेना। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर वो काम के दो पहलू को देखते थे। मैंने आपको बताया कि सर काम का दो पहलू कौन था, तो सबसे पहला मैंने नाम बोला था इंडिविजुअल। क्या नाम बोला डियर? आप बोलोगे सर पहला नाम आपने बोला इंडिविजुअल और दूसरा नाम मैंने बोला था आप सारे के सारे लोगों को सोशल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टू एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑलवेज चैंपियन। चैंपियन का मतलब यहाँ पे हुआ समर्थन दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमेशा समर्थन दिए थे राइट ऑफ ऑल मेन, हर एक इंसान के अधिकार का, टू लिव जीने के लिए, कि उसको किस तरीके से जीने का अधिकार है। ऑप्शन है होटल एंड प्लेस में जीने का अधिकार है, नहीं। डिग्निटी विद जस्टिस में जीने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात है। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत और जस्टिस का मतलब न्याय, यानी हर एक इंसान को इज्जत और न्याय के साथ जीने का अधिकार है। बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने फेंक रहा हूं। क्वेश्चन है फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत उनका परिवार था, द पूरा का पूरा भारत उनका परिवार था, और यहाँ के लोग उनका कौन था? ऑप्शन है ब्रदर, सिस्टर, फॉलोवर या फिर फैमिली मेंबर। तो आपका जवाब होगा यहाँ के जो लोग हैं ना वो उनके फैमिली मेंबर थे। डी फॉर दुल्हे राजा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं दोस्त। व्हेन भारत इज माय होम, सॉरी, व्हेन भारत रत्न गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न कब दिया गया था? ऑप्शन है 1962 में, 63 में, 64 में या फिर 65 में। तो आप सारे बच्चे बोलोगे कि सर 1963 में। बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया था दोस्त, मैंने बताया था 1897 याद रखना, मैंने बताया था 1963 याद रखना, सीक्वेंस में ही याद रखना। मैंने बोला था 1967 याद रखना और मैंने बोला था 1969 याद रखना। मैंने आपके सामने यह भी बोला कि 1897 को पैदा हुए थे। 1963 को इनको ना भारत रत्न मिला था। 1967 को ये शपथ लिए थे और स्पीच दिए थे। 1969 में ऊपर चले गए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1963। बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, यानी कुल मिलाकर के अभी तक मैं 36 क्वेश्चन कराया हूं मेरे प्यारे साथियों, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि 36 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं मेरे भाई, ये जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दो, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्दी से। आई रिक्वेस्ट यू माय डियर ऑल, प्लीज टेल मी अबाउट, जल्दी। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप 36 में से कम 33 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, अगर अगर कल की क्लास आप किए होंगे तो। अगर नहीं किए हैं मेरे भाई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल की क्लास करना ना भूले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था मेरे भाई। कल की क्लास जो किया है उस सारे बच्चे को आराम से 35 क्वेश्चन आराम से बने होंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने सिंगल क्वेश्चन यहाँ कल के कोई क्लास से बाहर नहीं पूछा है। और इस बात को मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आप चिल्ला करके आप तमाम स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि सर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दिया हूं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराया है, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं लिख करके दे रहा हूं मेरे भाई, बात समझ में आया? तो अगर नहीं, अब अगर आपको अब मेरे भाई पढ़ाई अगर अच्छा लगा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतने देर में नहीं बोला हूं इसका मतलब आपने लाइक नहीं किया होगा, ये तो फिक्स है। अब अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना, ताकि दोस्त भी आपको धन्यवाद दे कि यार बड़ा मजा आ गया इस टीचर से पढ़ करके। प्लीज माय डियर ऑल, प्लीज मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगली क्लास में कल फिर से। अच्छा, शाम में मुलाकात होगी 6 बजे, सॉरी 6:30 बजे, तो तैयार रहना सारे के सारे बच्चे, क्योंकि अब होगा धमाका। रेगुलर बेसिस पे मेहनत करेंगे, और इतना ही नहीं, हिंदी की क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, उसकी भी टाइम हम लोग डिसाइड कर देंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो सब लोग अच्छे तरीके से तैयार रहना मेरे भाई, क्योंकि अब होगा धमाका। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट नहीं, बाय। मिलते हैं शाम को 6 बजे, 6:30 बजे। दिमाग में डाल लेना, दोस्त को भी बता देना।